दोस्तों, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स मॉक टेस्ट 2। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट्स। देखिए, ये मैच द फॉलोइंग है: फेरोमैग्नेटिज्म, सेमीकंडक्टर, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, सुपर कंडक्टिविटी। इसको हमें मैच करना है इन फॉलोइंग ऑप्शंस से। अब देखिए, इसका जो आंसर होगा आपका, ये आंसर होगा आपका देखिए, ये है फेरोमैग्नेटिज्म का होगा 3। देखिए, थ्री क्या है? एन इंटरनल मॉलिक्यूलर फील्ड विच इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन एग्जिस्ट्स एट ईच डाइपोल एंड अलाइंस इट पैरेलल टू अदर डाइपोल्स। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आपका कौन सा है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का होगा डूपिंग विद इम्प्योरिटी इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सभी को पता है, जब हम डूपिंग करते हैं सेमीकंडक्टर की तो उससे उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसका 2 ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद क्या है? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, द कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स इंक्रीज्ड बाय रेडिएशन इंसिडेंट। मतलब जब कोई भी रेडिएशन इंसिडेंट होती है, व्हेनेवर द रेडिएशन फॉल्स देन द कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक्स इंक्रीज्ड। तो इसीलिए इसका कौन सा होगा? 5th ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इज रिलेटेड टू 5th ऑप्शन। फिर है आपका सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी में डीसी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी वैनिश हो जाती है। दैट मीन्स इसका क्या होगा? 1। इसका होगा 1 आंसर। तो ये जो होगा आपका, इसका राइट आंसर है आपका ये बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर सिरेमिक मटेरियल्स। देखिए, पहली बात तो क्या होता है, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो आपका ये ऑप्शन था, क्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो जो क्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि जब रेडिएशन इंसिडेंट होती है, व्हेनेवर द इंसिडेंट रेडिएशन अकर्स, ठीक है, इन द क्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर्स, तो इसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं, EHPs क्रिएट होते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है? कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसमें। अब ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? देखिए, सिरेमिक मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? इसकी प्रॉपर्टीज हैं, दे आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दे आर ब्रिटल, दे आर गुड थर्मल इंसुलेटर्स। तीनों करेक्ट हैं, ऑल 3 आर ट्रू। तो इसका ए ऑप्शन है। सिरेमिक मटेरियल्स ब्रिटल भी होते हैं, गुड थर्मल इंसुलेटर्स भी होते हैं, कंडक्टर्स नहीं होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल हैज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ 130 GPa। ठीक है, पास्कल होता है PA। The uniaxial stress that must be applied to increase its polarization from 550 to 555 कूलम पर मीटर स्क्वायर is nearly। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको पता होगा कि यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो हमें क्या निकालना है? हमें स्ट्रेस निकालना है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, यही होगा ना। तो यंग्स मॉडुलस कितना है? 130 GPa हो गया, क्योंकि आंसर GPa में है, नो नीड टू डू एनी कन्वर्जन। फिर इनटू स्ट्रेन कितना है? टू इंक्रीज इट्स पोलराइजेशन फ्रॉम, ये आपका कुछ होगा 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर है ना ये। तो ये होगा 555 बाय, नहीं, ये जो स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन इनिशियल लेंथ अपॉन लेंथ। तो यहाँ पे अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया, ये तो चार्ज डेंसिटी होती है, लेकिन यहाँ पे पोलराइजेशन दिया है, तो हम 555 माइनस 550 करेंगे तो ये 5 आएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई है? सॉरी, ये हो जाएगी 130, मैं से काट देती हूँ, GPa इंटू 5 अपॉन 550। तो ये कट 0 0 कट हो गया, 5 11 जा कट हो गया। अब इसको आप सॉल्व करिए, 11 1 जा 11, तो कितना होगा? कुछ 1.182 GPa आएगा। तो आंसर इसका डी ऑप्शन होगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, on the application of the field E, the modified field due to polarization P in solids and liquids having cubic symmetry is given by। देखिए, इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? दिस विल बी E प्लस पी बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, E प्लस पी बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब ये आपको थोड़ा सा मैं और कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों आया। ठीक है, अभी तो केवल आप यही याद कर लीजिए कि ये एज इट इज आपको ये याद करना है। ठीक है, अच्छा, देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं,
D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P होता है, ठीक है, ये D है। तो जो D होता है इट इज कनेक्टेड विद फ्री चार्जेस ओनली, ये केवल फ्री चार्जेस से कनेक्ट होता है। P इज कनेक्टेड विद बाउंड चार्जेस ओनली, ये बाउंड चार्जेस से कनेक्ट होता है, ठीक है। एंड E इज कनेक्टेड विद फ्री एंड बाउंड चार्जेस बोथ, ये दोनों से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे आप देखिए एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। D इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स डेंसिटी एप्सिलॉन E होता है। तो जब हम यहाँ पे ये वैल्यूज रखेंगे तो एप्सिलॉन E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, यही होगा ना। अब आप इसमें देखिए एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो गई, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, ठीक है। एंड यहाँ पे P जो है दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस वन ऑफ E। अभी ये थोड़ा सा लंबा है, ये जो आप ये बोल रहे हो ना, ये एक्चुअली इसने बोला है द मॉडिफाइड फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन P इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैविंग क्यूबिक सिमेट्री। देखिए लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी जो एटम में होता है इट इज जनरली इवेल्युएटेड बाय अ मेथड ऑफ लॉरेंज, ये याद रखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ठीक है। इन विच द एटम इन इज इनक्लोज्ड इन, कोई भी एटम होता है अकॉर्डिंग टू लॉरेंज एटम को किसी क्लोज्ड सरफेस में, इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस में इसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है, इनक्लोज कर दिया जाता है। एंड देन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइपोल्स विद इन द सरफेस आर इन्वेस्टिगेटेड वन बाय वन। तो जो लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैं यहाँ पे मार्कर भी चेंज कर देती हूँ कि जो यहाँ पे लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई लोकल, दिस इज इक्वल टू ई नॉट प्लस ई पी प्लस ई एस प्लस ई डी। ये मैं आज आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देती हूँ। ई नॉट क्या होता है, इट इज द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फिक्स्ड चार्जेस, फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फिक्स्ड चार्जेस एक्सटर्नल टू डाइलेक्ट्रिक स्पेसिमेन, जो डाइलेक्ट्रिक के बाहर से लगते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ई नॉट इज हाउ मच, इट इज इक्वल टू डी बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपने पढ़ा ही है। फिर ईपी क्या होता है, ये होता है डी पोलराइजेशन फील्ड फ्रॉम अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट इज व्हाट, डी पोलराइजेशन फील्ड फ्रॉम अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, फ्रॉम अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, दैट इज ये कितना है एन डॉट पी होता है ऑन द आउटर सरफेस। ये कहाँ पे होता है, ऑन द आउटर सरफेस, ऑन द आउटर सरफेस, ठीक है। दैट इज ये जो EP है दिस इज इक्वल टू माइनस पी बाय एप्सिलॉन नॉट। ES क्या होता है, नाउ ES इज द फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ एन इमेजिनरी कैविटी बाय पोलराइजेशन इंड्यूस्ड सरफेस चार्जेस। ये एक्चुअली थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैं बस आपको इतना बता देती हूँ कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पोलराइजेशन, फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय पोलराइजेशन इंड्यूस्ड सरफेस चार्जेस, ठीक है, विच बाउंड्स द सरफेस विच बाउंड सच अ कैविटी। और जो आपका ED होता है ये क्या होता है, फील्ड ड्यू टू डाइपोल्स, ये ड्यू टू डाइपोल्स होता है। मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, ये थोड़ा लंबा है, जो कि इनसाइड द कैविटी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर ऑल एटॉमिक साइड्स, ठीक है। अब आप इसमें देखिए अगर हम आइडियली लें तो ED 0 है, ठीक है। ई लोकलाइज्ड अगर हम निकालेंगे, किसने बोला है, हैविंग क्यूबिक सिमेट्री, ये क्वेश्चन में बोला है, तो ये मैं आपको एक्सप्रेशन बता रही हूँ कि कैसे आया। इस केस में आप देखिए ED इज इक्वल टू 0 अगर ले लें तो जो ई लोकलाइज्ड होगा वो कितना होगा, D बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस P बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस P बाय 3 एप्सिलॉन नॉट एंड प्लस 0। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो D माइनस P, ठीक है, D माइनस पी बाय एप्सिलॉन नॉट एंड प्लस P बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो E लोकलाइज्ड कितना आ जाएगा, E प्लस P बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, यही तो आएगा, ये जो टोटल वैल्यू होगी ये E ही तो होगी। तो इसीलिए ये तो आंसर क्या दिया है, एक्चुअली थोड़ी इसकी डेरिवेशन थोड़ी सी थ्योरी वाइज लेंदी थी, इसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया है कि जब हम कोई फील्ड लगाते हैं तो जो मॉडिफाइड फील्ड होती है ड्यू टू पोलराइजेशन की वजह से इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैविंग क्यूबिक सिमेट्री, वो इस फॉर्मूले से दी जाती है, ठीक है, E प्लस P बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कौन सा है, फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, the complex dielectric constant of a material is given by this material, this is your real part and this is your imaginary part, ये imaginary part है। if a parallel plate capacitor with area A and separation D है,
एरिया ए है, इट इज फॉर्म्ड विद दिस मटेरियल एज अ डाइलेक्ट्रिक। तो इसका लॉस फैक्टर पूछा, लॉस फैक्टर मतलब लॉस टेंजेंट, tan डेल्टा इज इक्वल टू कितना होता है, ये आपने पढ़ा होगा, सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है। अब आप इसमें देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, हम इसमें क्या बोलेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इमेजिनरी बाय रियल, ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसको इस तरीके से करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फिफ्थ क्वेश्चन था, सिक्स्थ है, एट ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसीज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द टोटल पोलराइजेशन कम्स फ्रॉम। अब ये क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है एक तरह से, तो टोटल पोलराइजेशन किसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, इट मेनली कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। ये किससे आता है, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन से आता है। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज और देखिए कि अगर मैं आपको भी थ्योरी बताने लगूंगी, ठीक है, तो थ्योरी में बहुत चीजें आती हैं, थ्योरी में इतना नहीं बता पाऊंगी क्योंकि आप फिर बोर भी हो जाएंगे, या तो कोई मुझे कमेंट में लिखे कि आपको थ्योरी चाहिए। देखिए, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, समझा देती हूँ, फिर बाकी का बाद में देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन जो होता है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट from the center of from the center of from the center of negatively charged इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मतलब कोई भी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो उसके सेंटर से जो डिस्प्लेसमेंट होती है रिलेटिव टू द पॉजिटिव न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, रिलेटिव टू द पॉजिटिव न्यूक्लियस of an atom, ठीक है, by the electric field, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन होता है। दैट मीन्स शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिजल्ट्स इन अ डाइपोल मोमेंट, जिसमें हम शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड करते हैं, इट रिजल्ट्स इन डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो ये आप इतना याद रखिए, जैसे कि ये आपका जैसे है कोई, यहाँ पे आपने E0 है, दैट मीन्स नो फील्ड इज अप्लाइड, फिर यहाँ पे ये शिफ्ट हो गया ना, ये ऐसे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अप्लाइड फील्ड लगाई। तो कहने का मतलब यही है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन गिव्स द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए नॉन पोलर गैसियस डाइलेक्ट्रिक। ये हम आपको चलो बाद में डिस्कस करेंगे। जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। P जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। ठीक है, तो P इज इक्वल टू अल्फा E इंटू E हो जाता है। ठीक है, ये होता है, तो अल्फा E क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये जो होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, ये हम बाद में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका PE है, मतलब ये जो PE है ये इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन है, यहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन को PE से डिनोट कर रहे हैं। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, N इंटू P, दैट मीन्स N अल्फा E इंटू E। और आपने पढ़ा ही होगा कि जो ये रिलेटिव परमिटिविटी होती है इट इज 1 प्लस काई, यानी कि 1 प्लस PE अपॉन एप्सिलॉन नॉट E, ये आएगा। तो ये 1 प्लस N अल्फा E डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट E, इतना होगा। तो ये जो मैं एक्सप्रेशन बता रही हूँ ये हो जाएगा कुछ आपका एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 1 प्लस N अल्फा E बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये अल्फा E क्या है, कंट्रीब्यूशन, जो ये आपका अल्फा E है एक्चुअली ये कांस्टेंट है एक तरह से। ठीक है, तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो मैंने आपको इतना ही बताया है। ठीक है, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है, नहीं है, तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।